गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रघुवर सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है क्वेश्चंस एंड आंसर्स, प्रश्न और उत्तर। एमपी बोर्ड क्लास 10th जनरल इंग्लिश लेसन 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन पार्ट बी। आज हम पार्ट बी के क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं लेसन 2 के। आंसर दीज क्वेश्चंस इन 2 to 3 सेंटेंसेस। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो या तीन वाक्यों में दीजिए। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न्ड बॉय। बुरी तरह से जले हुए लड़के के बारे में बुरी तरह से जले हुए लड़के पर डॉक्टर के शब्दों का क्या प्रभाव था। इफेक्ट माने प्रभाव, डॉक्टर्स वर्ड्स डॉक्टर के शब्द, टेरिबली यानी बुरी तरह से, बर्न्ड बॉय माने जला हुआ लड़का। The effect of the doctor's words on the terribly burned boy was that बुरी तरह से जले हुए लड़के पर डॉक्टर के शब्दों का प्रभाव था कि he made up his mind that उसने अपना मन बना लिया कि he would not be a cripple वह अपाहिज नहीं रहेगा, he would walk वह चलेगा। तो डॉक्टर के शब्दों का बुरी तरह से जले हुए लड़के पर प्रभाव था, उसने अपना मन बना लिया कि वह अपाहिज नहीं रहेगा, he would walk वह चलेगा। क्वेश्चन 2, हाउ डिड द मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। माँ ने अपनी अयोग्यता को अपने बालक की अयोग्यता को जीतने में लड़के की मदद किस प्रकार से की। हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स डेली। उसकी माँ प्रतिदिन उसके छोटे पैरों पर मालिश करती थी। शी टुक हिम आउट ऑन ए व्हील चेयर वह उसे व्हील चेयर पर बाहर ले जाती थी। शी आल्सो एनकरेज्ड हिम वह उसे उत्साहित भी करती थी। तो हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स डेली। उसकी माँ उसके छोटे पैरों पर प्रतिदिन मालिश करती थी। शी टुक हिम आउट ऑन ए व्हील चेयर वह उसे व्हील चेयर पर बाहर ले जाती थी। शी आल्सो एनकरेज्ड हिम वह उसे उत्साहित भी करती थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। लड़के ने अपने आप को चलने में और दौड़ने में समर्थ कैसे बना लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हेन द बॉय ब्रॉट आउट ऑन हिज व्हील चेयर इन द गार्डन। जब लड़के को बगीचे में अपनी व्हील चेयर पर ले जाया गया, ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर उसने अपने आप को कुर्सी से बाहर फेंक दिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास उसने अपने आप को घास पर घसीटा। देन ही वर्कड हिज वे टू द व्हाइट पिक्ड फेंस उसके बाद उसने फेंस की तरफ अपना रास्ता बनाया। देन ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस इसके बाद उसने फेंस के ऊपर अपने आप को उसने उठाया। एंड स्टेक बाय स्टेक और धीरे धीरे कदम दर कदम ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस उसने फेंस के साथ अपने आप को घसीटना शुरू किया। ही डिड दिस प्रैक्टिस एवरी डे उसने यह अभ्यास प्रतिदिन किया। एट लास्ट अंत में, थ्रू डेली मसाज प्रतिदिन की मालिश, एंड आयरन रिसोल्यूशन और अपने दृढ़ निश्चय से, ही वाज एबल वह समर्थ हो गया, टू स्टैंड खड़े होने, टू वॉक एंड देन रन चलने में और फिर दौड़ने में भी। When the boy brought out on his wheelchair in the garden जब लड़के को बगीचे में अपनी व्हील चेयर पर बाहर ले जाया गया, he threw himself from the chair उसने कुर्सी से अपने आप को बाहर फेंक दिया। he pulled himself across the grass उसने अपने आप को घास पर खींचा। then he worked his way to the white picket fence इसके बाद उसने अपना रास्ता सफ़ेद पिक्ड फेंस की तरफ बनाया। then he raised himself up on the fence इसके बाद उसने अपने आप को फेंस पर उठाया। एंड स्टेक बाय स्टेक और धीरे धीरे कदम दर कदम, ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस उसने फेंस के साथ साथ अपने आप को घसीटना शुरू किया। ही डिड दिस प्रैक्टिस एवरी डे उसने यह अभ्यास प्रतिदिन किया। एट लास्ट अंत में, थ्रू डेली मसाज प्रतिदिन की मालिश, एंड आयरन रिसोल्यूशन और दृढ़ निश्चय से, ही वाज एबल टू स्टैंड टू वॉक एंड देन रन वह खड़े होने, चलने और फिर दौड़ने में समर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4,
डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच एनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल रनर। उन तथ्यों का वर्णन कीजिए जिन्होंने उस लड़के को विश्व की सबसे लंबी दौड़ का धावक बना दिया। इसमें आंसर 1 है ही वॉज इंटरेस्टेड इन रनिंग, वह दौड़ने में रुचि लेता था। ही हैड ग्रेट रेसोल्यूशन इन हिज हार्ट टू रन, उसके पास में उसके हृदय में दौड़ने के लिए निश्चय था। ही हैड फर्म डिटर्मिनेशन टू नॉट टू बी ए क्रिपल, उसके मन में अपाहिज ना होने का दृढ़ निश्चय था। हिज मदर मसाज हिज लिटिल लेग्स डेली, उसकी माँ प्रतिदिन उसके छोटे पैरों में मालिश करती थी। ही शोड ग्रेट करेज टू फाइट द डिफ़िकल्टीज, उसने कठिनाइयों से लड़ने में बहुत बड़ा साहस दिखाया। तो ये वो फैक्टर थे जिनकी वजह से वह सबसे बड़ी तेज दौड़ का रनर बन गया। पहला क्या था, ही वॉज इंटरेस्टेड इन रनिंग, और दौड़ने में रुचि लेता था। ही हैड ग्रेट रेसोल्यूशन इन हिज हार्ट टू रन, उसके हृदय में दौड़ने के लिए दृढ़ निश्चय, बहुत बड़ा निश्चय था। ही हैड फर्म डिटर्मिनेशन नॉट टू बी ए क्रिपल, उसके मन में अपाहिज ना होने का दृढ़ निश्चय था। हिज मदर मसाज हिज लिटिल लेग्स डेली, उसकी माँ प्रतिदिन उसके छोटे पैरों में मालिश करती थी। ही शोड ग्रेट करेज टू फाइट द डिफ़िकल्टीज, उसने कठिनाइयों से लड़ने के लिए बहुत बड़ा साहस दिखाया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से आप क्या समझते हो। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट, हम इस कहानी से सीखते हैं कि वी कैन डू एनी डिफ़िकल्ट वर्क विथ फर्म डिटर्मिनेशन, हम दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी कठिन काम कर सकते हैं। वी कैन मेक एवरी इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल थ्रू फर्म डिटर्मिनेशन, हम दृढ़ निश्चय से किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं। वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी दैट, हम इस कहानी से सीखते हैं कि वी कैन डू एनी डिफ़िकल्ट वर्क विथ फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से हम कोई भी कठिन काम कर सकते हैं। वी कैन मेक एवरी इम्पॉसिबल वर्क पॉसिबल थ्रू फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से हम किसी भी असंभव काम को संभव बना सकते हैं। फॉर मोर इंग्लिश ग्रामर वीडियोस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब रैकवार सर की क्लास। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।